जय श्री कृष्णा। यमुना सर्वस्व के क्रम में आज आगे 9वां जो अंक है, उस तरफ चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व पुनः ये श्री यमुना सर्वस्व ग्रंथ जिसका आधार लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री ने जो व्याख्या की और उसका देव किशन बिस्सा जी और सरला बिस्सा जी ने हिंदी अनुवाद किया। इस प्रसंग में आज हम जहां पर हैं, श्री यमुनाष्टक में जो विश्वोद्धार जो संदर्भ है, विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत, ये यमुनाष्टक के टीका साहित्य के साथ संबंध रखता है। इसके बाद वृंदावन प्रिया और तात चरणा, ये तीन पदावलियां गुसाई जी ने इस श्लोक के बारे में जो कही है, उसमें से विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिज में 4 वृंदावन साहित्य हैं। आदि वृंदावन राधा कुंड से चंद्र सरोवर, दूसरा मध्य वृंदावन नंदगांव से बरसाना, तीसरा बाग वृंदावन कामवन का प्रदेश, चौथा बसंत वृंदावन अभी का वृंदावन। इन सब वृंदावनों में श्री महाप्रभु जी की बैठकें हैं। श्री गुसाई जी ने श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा है, प्रिय ब्रज स्थिति महाप्रभु जी को वृंदावन में विराजना प्रिय है। ठाकुर जी स्वामिनी जी महाप्रभु जी की तरह श्री यमुना जी को भी वृंदावन प्रिय है। अतः वृंदावन प्रिया शब्द से इन चारों स्वरूप से अलग दर्शन देते हुए भी मूल में एक ही स्वरूप है, ऐसा गुसाई जी आज्ञा करते हैं। तात चरणा, ये चरण बहुवचन में है। चरणा संस्कृत में अति पूज्य व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। शास्त्र की आज्ञा है कि गुरु, आत्मा और ईश्वर के लिए एक वचन नहीं, बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। इसमें तुकार का तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। इस कारण गुसाई जी गुरु भाव और ईश्वर भाव से बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इस पद द्वारा पिता पुत्र का संबंध बताया है। महाप्रभु जी पिता हैं, श्री विठ्ठलेश्वर जी पुत्र हैं। पुष्टि मार्ग में कृपा किसी साधन करने से नहीं मिलती है। ये तो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। पुष्टि मार्ग में संबंध ही भाववर्धक और फल साधक है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है। पिता जैसी कृपा अपने बालक पर करता है, वैसी अन्यों के बालक पर नहीं। श्री वल्लभ वंश श्री महाप्रभु जी की बिंदु सृष्टि है। वैष्णव आपकी नाद सृष्टि है। इस संबंध से श्री महाप्रभु जी सदा कृपा करने को तत्पर हैं। इन 3 पदावलियों से गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी के रूप, गुण और लीलाओं का निरूपण किया है। अब मई विठ्ठले पद से श्री गुसाई जी अपना स्वरूप बताते हैं। मई का अर्थ है मेरे ऊपर। ये पद यूं तो अहंतावाची है, जीव का अहंकार सूचन करता है। यहां गुसाई जी इस पद को तदीयता के अर्थ में बताते हैं। मैं तुम्हारा हूं, इस एकमात्र संबंध से मेरे ऊपर कृपा करो। पिता की कृपा प्राप्त करने के लिए पुत्र की तदीयता और निस्साधनता जरूरी है। श्री गुसाई जी दीनता पूर्वक कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूं। इस ग्रंथ को लिखने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो निस्साधन हूं। जो जीव इस रीति से प्रभु और महाप्रभु के तदीय बनते हैं, दीनता से निस्साधन बने, उन पर अवश्य कृपा करते हैं। विठ्ठल नाम ही कृपा की योग्यता का कारण है। विठ्ठल, विठ्ठल, विट प्लस ठ प्लस ल, जो ज्ञान शून्य है और ज्ञान की इच्छा वाला है, उन पर आप कृपा करो। ऐसे जीवों पर कृपा करने के लिए श्री वल्लभ जी का प्राकट्य है। पुष्टि मार्ग में कृपा ही साधन है और कृपा ही फल है। भगवत कृपा से ही लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है। उसके लिए कृपा ही साधन है। श्री गुसाई जी महाप्रभु जी को विनती करते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो, जिससे मैं यमुनाश्रय की विवृति कर सकूं। मेरे हृदय में विराज कर आप ही इसकी रचना कराओ। आप सदा आषाढ़ के मेघ जैसे बरसते रहो। इसमें संक्षेप में भाव से कहें तो गुसाई जी श्री महाप्रभु जी के स्वरूप, गुण और लीला का स्मरण करते आपको विनती करते हैं कि निस्साधन स्वभाव दुष्ट हजारों वर्षों से प्रभु को बिसर गए पुष्टि जीवों के उद्धार के लिए है। हे ताक्षरण, मेरी योग्यता देखे बिना मैं मात्र आपका हूँ, ज्ञान शून्य, निस्साधन। ऐसे मुझ पर कृपा करो, आप कृपा करो, क्योंकि आपका प्राकट्य ऐसे तदीय पुष्टि जीवों पर जो निस्साधन है हुआ है। आप मुझे अंगीकार करें। हम आपके संबंध वाले हैं। हम तो ज्ञान शून्य, कर्म शून्य, निस्साधन जीव हैं। इस तरह गुसाई जी ने अपनी विवृति का प्रारंभ मंगलाचरण से किया। अब 3 प्रटीका करो के मंगलाचरण है।
श्री हरिराय जी के मंगलाचरण में कोई श्लोक नहीं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, इससे टीका प्रारंभ करते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी मंगलाचरण में कहते हैं, हे श्री वल्लभ नंदन श्री गुसाई जी, साधन बिना का ये दास ऐसा मैं हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, कारण कि आपकी श्री अवनाष्टक की विवृत्ति पर विशेष विवरण करने की मेरी इच्छा है, अतः मेरे ऊपर करुणा करो। श्री पुरुषोत्तम जी श्री गुसाई जी की कृपा चाहते हैं। श्री गुसाई जी मूक करोति वाचालम है। श्री गुसाई जी ने अपने हृदय के गूढ़ भाव अपनी विवृत्ति में प्रकट नहीं किए, वे भाव पुरुषोत्तम उनकी कृपा से प्रकट करना चाहते हैं। श्री द्वारकेश जी इस प्रकार मंगलाचरण करते हैं, षोडश ग्रंथ पर मैं टीकाएं कर सकूं, इस हेतु से करुणा सागर श्री महाप्रभु जी, निजनों के बुद्धिदाता गुसाई जी, मेरे गुरु पिता श्री मथुरा नाथ जी और मेरी माता गंगा बहू जी को मैं नमन करता हूँ। ये सब मंगलाचरण हमें सिखाते हैं अपना जो जीवन है वो लौकिक कार्य और भोग विलास के लिए नहीं है। अपना जीवन प्रभु को प्रिय ऐसा सेवा स्मरण गुणगान जैसे भगवत कार्यों के लिए है। ये कार्य भी प्रभु की कृपा से बनते हैं, अपनी शक्ति या बुद्धि से नहीं। इसलिए हमें सदा दीनता रखनी, निस्साधनता का भाव रखना और श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी की कृपा की इच्छा रखनी। इनकी कृपा से ही सब भगवत कार्य होते हैं। अब श्री यमुनाष्टक विवृत्ति प्रारंभ हो रही है। श्री द्वारकेश जी टीका के प्रारंभ में पंचामृत, दूध, दही, घी, खांड और मद्य, ये पांच मधुरी पुष्टिदायक बताते हैं। आपने चारों ओर भयंकर दुसंग है, इस कारण प्रभु जी से बहिर्मुख होना संभव है। इस बहिर्मुखता से बचने के लिए श्री महाप्रभु जी रचित षोडश ग्रंथ समझना बहुत जरूरी है। इस समय ये षोडश ग्रंथ उद्धार करने में तत्पर हैं। इन 16 ग्रंथों का मूल है ठाकुर की सेवा करनी। इन ग्रंथों को समझकर ठाकुर की सेवा करनी और बाकी के समय में इन ग्रंथों का पाठ करना, परिणाम बहिर्मुखता से बच सकें। शिवनाष्टक अलौकिक फल देने वाला ग्रंथ है। अपने में रह रहे दोषों का नाश करता है, प्रभु में प्रेम बढ़ाता है, अपने स्वभाव को सुधारता है। इसलिए अर्थ समझ नित्य पाठ करना। प्रभु तो निरपेक्ष है, अपने से किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये तो केवल अपने शुद्ध प्रेम के भूखे हैं। उनकी सेवा स्मरण में कोई स्वार्थ नहीं रखना, सच्चे स्नेह से करना। जीवन के किसी भी साधन से प्रभु नहीं मिलते। जीव की निस्साधनता, दीनता और प्रेम ही प्रभु को प्रसन्न करता है। प्रभु की कृपा बल का सदा विचार करना। श्री पुरुषोत्तम जी समझाते हैं, पुष्टि जीवों का उद्धार प्रभु के स्वरूपानंद की प्राप्ति से होता है। लौकिक सुख संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा मिलती है, ये सच्चा उद्धार नहीं है। इनके पीछे न दौड़कर भक्ति के मार्ग पर सतत चलते रहना। इसमें आने वाले प्रतिबंध श्री यमुना जी की कृपा से जीव पार कर जाता है। श्री यमुना जी भक्ति में आने वाले प्रतिबंध दूर करते हैं, भाव संपत्ति का दान करते हैं। इसलिए यमुनाष्टक का अर्थ सहित सदा पाठ करना चाहिए। श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी में भी श्री ठाकुर जी जैसे अनंत गुण और सामर्थ्य हैं। यमुना जी नित्य लीला में श्री ठाकुर जी के सबसे अधिक नजदीक हैं। श्री ठाकुर जी की प्राप्ति जल्दी कराते हैं। ब्रज भक्तों को कात्यायनी व्रत द्वारा रसादी लीलाओं का सुख देने वाली श्री यमुना जी हैं। आप भक्त वत्सल हैं। ऐसे यमुना जी कालिंदी हैं। ठाकुर जी धन स्वरूप सो मथुरा में प्रकट हुए और धर्मी स्वरूप गोकुल में प्रकट हुए। वैसे ही यमुना जी धर्म स्वरूप कालिंदी पर्वत पर से पधारे और धर्मी स्वरूप से ब्रज में पधारे। धर्म स्वरूप होने से आप कालिंदी कहलाए और धर्मी स्वरूप से यमुना जी कहलाए। कालिंदी यानी कलयुग के दोषों का नाश करने वाली। इसका ये स्वरूप भक्तों के दुष्ट स्वभाव, बुद्धि को सुधार, शुद्ध और पवित्र तन मन करती है। इन्हें प्रभु की भक्ति के लायक बनाती है। भक्ति में आते प्रतिबंधों को दूर करती है। भक्ति के सरल बनती है, इसलिए ये कालिंदी नाम पड़ा है। स्तुति में 3 अंगों का समावेश होता है, मन, जीभ और हाथ। मन में आनंद, हाथ जोड़े हुए जीभ स्तोत्र का उच्चार करती है। ये सच्ची स्तुति कहलाती है। स्तुति भी ईश्वर की कृपा हो तब हो। यमुना जी की स्तुति भी यमुना जी की कृपा हो तब हो। जो आनंद पूर्वक हम नित्य श्री यमुनाष्टक का पाठ करते हो, तब मानना कि अपने ऊपर श्री
यमुना जी की कृपा हो रही है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जीव भगवान श्री गोकुलेश को नमन करने के सिवाय दूसरा कुछ कर सकता नहीं। श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि जैसे श्री गोकुलेश कृष्ण को नमन करने के अलावा दूसरा कुछ कर सकते नहीं, वैसे ही श्री यमुना जी को भी जीव नमन करने के सिवाय कुछ कर सकता नहीं है। नमन का अर्थ है मन, वचन और शरीर से पूज्य के सामने झुकना। महाप्रभु जी की आज्ञा करते हैं कि जहां जीव पहुंच नहीं सकता वहां नमन करता है। अभी हम नित्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, तक हम दीनता पूर्वक नमन ही कर सकते हैं। जीव भगवान का दास है और दास का धर्म है स्वामी को नमन करना। इस तरह गोसाई जी ने श्री यमुना जी का स्वरूप समझाकर उसे नमन करने को कहा है। अब श्री यमुनाष्टक की स्तुति के श्लोकों की संख्या 8 क्यों रखी, इसका कारण समझाते हैं। भगवान में 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य हैं। ये 8 ऐश्वर्य श्री यमुना जी में भी हैं। इन 8 श्लोकों में 8 ऐश्वर्यों का वर्णन है। श्री भागवत जी में 11वें स्कंद में योग आदि से मिलने वाले 8 ऐश्वर्य बताए हैं, जैसे अणिमा यानी छोटा बन जाना, सूक्ष्म बन जाना, गरिमा यानी विराट बन जाना। योगी योग साधना से ऐसे ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराते हैं। यमुना जी के इन ऐश्वर्यों से भी अलौकिक ऐश्वर्य हैं, ये अत्यंत दुर्लभ हैं। इन अलौकिक ऐश्वर्यों के कारण श्री यमुना जी पुष्टि मार्गीय सिद्धियों का दान कर सकती हैं। श्री यमुना जी में रह रहे ये 8 दिव्य ऐश्वर्य इस प्रकार हैं। पहला, श्री यमुना जी भगवान के भक्तों का प्रेम बढ़ाते हैं। भगवान तरफ की आरती को रति में बदल देती हैं। दूसरा, श्री यमुना जी जीव का भगवान के साथ संबंध करने में होने वाले अंतरायों को दूर करते हैं, जीव को भगवान के लायक बनाते हैं। श्री यमुना जी जीव का भगवान के साथ दृढ़ संबंध कराती हैं। चौथा, श्री यमुना जी जीवों में रह रहे कली के दोषों का नाश कर जीव को निष्पाप और निर्दोष बनाती हैं। पांचवा, श्री यमुना जी सकल सिद्धियों को देने वाली हैं। छठा, श्री यमुना जी के सेवन से जीवन भगवान की उत्कृष्ट प्रीति को प्राप्त करता है। सातवां, श्री यमुना जी जीव को तनुणवत्व दिव्य देह का दान करती हैं। और आठवां, श्री यमुना जी अपने जल द्वारा जीव को प्रभु के साक्षात अंग स्पर्श का सुख देती हैं। इसके बाद श्री गुसाई जी श्री यमुनाष्टक का भावार्थ समझाते हैं, जिसमें हम महाप्रभु जी की कृपा से, यमुना महारानी की कृपा से, पूरी श्रद्धा और प्रेम से कल प्रवेश करेंगे। तो विराम करने से पूर्व श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय हो। जय श्री कृष्ण।